रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, मेरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, तूने रात गवाई सोए के। सुमिरन लगन लगाएंगे, मुझसे कछुआ बोल रे, बाहर के पट बंद कर ले, अंदर के पट खोल रे। माला फेरत जुआ गया न मन का फेर रे, गया मन का फेर रे। हाथ कमल का छोड़ दे, हाथ कमल का छोड़ दे, मन का फेर, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, मेरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 4 अप्रैल 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे तुम हो कर्म योगी, तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरन में रह नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। क्या सुना? तुम हो कर्म योगी, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरन में रहकर नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी बाबा पूछते क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, उनका बाप के साथ पूरा पूरा लव होगा, बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे, उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटक सकती, वो रात को जागकर भी बाप को याद करेंगे, याद में रहकर भोजन बनाएंगे। गीत सुना, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए। ओम शांति। पहले तुम बच्चों को ये निश्चय होना चाहिए कि बाबा यहाँ का निवासी तो नहीं है, परम धाम से यहाँ आकर हमको पढ़ाते हैं। कहाँ से आते हैं? परम धाम से यहाँ आकर हमको पढ़ाते हैं। फिर बाबा पूछते क्या पढ़ाते हैं? ऊंचे से ऊंचा बाप, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई। कौन सी? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते। ये पढ़ाई प्रसिद्ध है, इससे आसुर से देवता अथवा बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। इस समय मनुष्यों की शक्ल भले मनुष्यों की है, परंतु विकार बंदर से भी जास्ती हैं, इसलिए बंदर से भी बदतर बाबा कहते हैं। बंदर से तो मनुष्य में बहुत ताकत है, सीख कर ताकत को पाते हैं। यहाँ भी कोई तो बाप से सीख कर स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते हैं, कोई फिर साइंस सीख कर नरक का विनाश करते हैं। क्या सुन रहे थे? बाबा ने कहा फिर कोई साइंस सीख कर नरक का विनाश करते हैं। बरोबर स्थापना और विनाश का कार्य अभी चल रहा है। विनाश हमेशा पुरानी चीज का होता है। ये सब रावण को सलाम करते हैं,
फिर सिर्फ तुम ही हो जो राम को सलाम करते हो। तुम बच्चे राम और रावण दोनों को जानते हो। मनुष्य कहते हैं व्यास ने गीता सुनाई है, उसमें जो भगवान उवाच शब्द लिखा हुआ है वो सत्य है, परंतु भगवान का नाम बदली कर झूठा कर दिया है। बाबा कितना समझाते हैं, प्रदर्शनी में सिर्फ एक ही बात समझ जाएं कि गीता का भगवान निराकार शिव है, ना कि मनुष्य। ये नहीं समझते, ये भी समझते नहीं हैं। ये भी बाबा ने कहा फिर ड्रामा में नूंद है। सिर्फ सन्यासी हैं जो अपने को दुखी नहीं समझते, सिर्फ सन्यासी हैं जो अपने को दुखी नहीं समझते। वास्तव में वो भी दुखी हैं जरूर, परंतु कहते हैं हम दुखी नहीं हैं, या तो फिर कह देते हैं शरीर दुखी होता है। आत्मा थोड़ी दुखी होती है, आत्मा सो परमात्मा है। वो कैसे दुखी होगी, ये उल्टा ज्ञान है जो वो लोग कहते। अब है ही झूठ खंड, भारत स्वर्ग था तो सचखंड था। बाप समझाते हैं ड्रामानुसार दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाएगा। देखो ये बात बाबा ने तब कही थी और आज हम देखते पल पल दुख बढ़ता ही जा रहा है। भले कितने भी यज्ञ तप दान पुण्य आदि करे, परंतु परिणाम क्या निकला, नीचे ही गिरते गए ना। इस समय 100% भ्रष्टाचारी नरकवासी बन पड़े हैं। इसलिए बाप का आना ही ऐसे समय पर होता है जबकि सब बहुत दुखी हैं और सभी एक्टर्स आ चुके हैं। थोड़े आते भी रहते हैं, मेजॉरिटी आए हुए हैं। अजुन तो बहुत लोग दुखी होंगे। 1969 के पहले बाबा ने मुरली चलाई थी और बाबा ने कहा अभी तो बहुत दुखी होंगे। भगवान को याद करेंगे। तुमको तो भगवान खुद पढ़ाते हैं, तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही इकट्ठे मिले हैं। कब और किसके पास जाएं? बाप कहते हैं भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु मुझ निराकार परमात्मा की मत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बन सकते हो, और कोई गुरु गोसाई की मत पर नहीं चलो। तुम पूछते हो कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। गॉड फादर है तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए नई दुनिया का। किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है कि फादर माना रचयिता, स्वर्ग की रचना करने वाला, परंतु ये है निराकार। आत्मा भी निराकार है। ये भी मनुष्यों को पता नहीं है कि आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। फिर बाबा ने कहा आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये बातें जब सुनते हैं तो मनुष्यों की बुद्धि चक्री में आ जाती है। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही पुरुषार्थ कर सब बातों को समझ जाते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में पक्का निश्चय है और बाप के साथ लव भी है, निश्चय भी है और बाबा से प्यार भी है। शिव बाबा फरमान करते हैं तो खाते पीते मुझे याद कर। याद से विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। कोई तो भले यहाँ बैठे हैं परंतु बुद्धि बाहर भटक रही है। जैसे भक्ति में होता है ना, माया का राज्य है ना, बुद्धि बाहर चली जाती है तो धारणा नहीं होती है। मुश्किल कोई बाप के फरमान पर चलते हैं। बाप कहते हैं सिर पर पापों का बोझा तो बहुत है, इसलिए रात को जागकर मुझे याद करो तो तुमको बहुत मदद मिलेगी। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करो। याद में रहकर भोजन बनाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चों को अभ्यास बहुत अच्छी रीति करना है। 24 घंटे से 16 घंटे तो फ्री हैं, बाकी 8 घंटे तो योग में जरूर रहना है। तुम हो कर्म योगी। बाबा कहते हैं सब कुछ करते मेरे सिमरन में रहो। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो तो घर बैठे भी जबरदस्त कमाई कर सकते हो।
बड़े बड़े आदमी, बाबा ने कहा बड़े बड़े आदमी भी आएंगे, परंतु बाबा ने कहा टू लेट, बहुत देरी से। तुम्हारे में भी बहुत है जो कहते हैं हम लक्ष्मी को अथवा नारायण को वरेंगे, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे बहुत है जो कहते हैं शिव बाबा इनमें आते हैं, ये बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती है, इतना ही निश्चय नहीं होता बाबा इनमें आता है। कोई शक्ति है, कशिश है, परंतु बच्चे बाप को समझते नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं है कि बाप आते हैं। गीता है सबसे ऊंचा शास्त्र, उसमें भी मनुष्य का नाम डाल दिया है। फिर जो ऊंचे से ऊंचा भगवान है उनका नाम फिर नीचे वाले शास्त्र में कैसे आएगा? बाप कहते हैं कितनी भूल कर दी है। मैंने ही ये रुद्र यज्ञ रचा है। श्री कृष्ण को तो कहते हैं श्याम सुंदर, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख कहो तो भी पहले स्वर्ग में आने वाले तो लक्ष्मी नारायण ही है ना। बाप समझाते तुम देवी देवता धर्म वालों ने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही नंबर 1 थे, तुम्हारी ही अब राजधानी स्थापन हो रही है। लक्ष्मी नारायण तुम्हारे ही माँ बाप थे, अब तुम्हारी राजधानी बन रही है। तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बनना है जरूर। बन गए हैं नहीं बोलेंगे, परंतु पुरुषार्थ कर रहे, बनना है जरूर, तभी तो सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होता है ना। अपने को संपूर्ण फरिश्ता समझते हो, फरिश्ते बनने के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनका भी साक्षात्कार होता है। तत् तुम भी बन रहे हो। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है ना। आजकल स्कूलों में भी गीता पढ़ाते हैं, तो जो पढ़कर होशियार हो जाते हैं वो फिर दूसरों को पढ़ाएंगे, तो पंडित बन जाते हैं, सुनने वाले ढेर फॉलोअर्स हो जाते हैं। जबान मीठी है, अच्छी रीति श्लोक कंठ कर लेते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। तमो प्रधान बन गए हैं ना। बाबा ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बनते हैं। सब आत्माएं तो शक्तिवान नहीं हो सकती हैं। बाप को सर्वशक्तिवान कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। शक्ति की बात अभी होती है, अभी तुम राजा ही ले रहे हो, अभी तुमको वर मिल रहा है। बाप कहते हैं अमर भव जीते रहो। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा, वहां तो मृत्यु अक्षर ही नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, तुम कहेंगे हम पुराना बूढ़ा शरीर छोड़कर नया लेते हैं। महाकाल का भी मंदिर है, उसमें सिर्फ शिवलिंग रखकर झंडियां आदि लगा दी हैं। ऐसे बहुत पत्थर होते हैं जिनको सोना लगा रहता है, फिर घिस घिस कर बनाते हैं। नेपाल में नदी की रेती में सोना बहकर आता था। सतयुग में तुमको सोना बहुत मिल जाता है, अब तो सोना है ही नहीं, एकदम खलास हो गया है। खानियां सब खाली हो गई हैं। स्वर्ग में सोने के महल बनते हैं, फिर से हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं, लिखते हैं बाबा हम आपके बन गए हैं। बाबा को लिख रहे हैं बाबा हम आपके बन गए हैं, कभी देखा भी नहीं है। अभी तुम अमर लोक के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुन रहे हो। निश्चय से ही विजय होती है, निश्चय भी पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी संशय आने लगे, किसी ने कोई बात सुना दी, ओ वहाँ ऐसा, वो सही नहीं है ना। और हम भी सच मान रहे हैं, सही नहीं है। संशय आता है तो बाबा कहते फिर टूट जाते हैं। इसलिए बाबा कहते निश्चय भी पक्का होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से
याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है। बाप के फरमान पर चल माया पर जीत पानी है। दूसरा पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते कर्म योगी बनना है। याद का चार्ट 8 घंटे तक जरूर बनाना है। याद का चार्ट 8 घंटे तक जरूर बनाना है। वरदान में बाबा ने कहा, होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो वो एक अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा। जिसे ही कहते हैं फीलिंग आ गई, इसलिए होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो। यह है होली हंस का कर्तव्य। स्लोगन में बाबा ने कहा, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। ओम शांति। ये थे बाबा के महावाक्य। अब हम सुनेंगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मम्मा कहती है, परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? उन्होंने कौन से 3 रूप रचे? अवश्य उन्होंने 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचे हैं। जब वो खुद आते हैं तो तीनों रूपों में अपने साथ तीनों रूपों को अपने साथ लाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उन्होंने ये 3 रूप अलग अलग रचे हैं, इकट्ठे ही रचे हैं, आगे पीछे नहीं रचे। तो परमात्मा ही कहते हैं ये मेरी रचना है, क्योंकि मैं साकारी, आकारी और निराकारी तीनों सृष्टि का मालिक हूं। मैं साकारी लक्ष्मी नारायण देवता रूप में नहीं हूं, वो तो साकारी दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं। और मैं अव्यक्त देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं हूं। भले ये आकारी देवता पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, मगर मैं वो भी नहीं हूं। ये सारी मेरी डिपार्टमेंट है। जब मैं खुद आता हूं तो सारी डिपार्टमेंट साथ में लाता हूं, और उन्हों द्वारा ही फिर दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश तथा नई सृष्टि की पालना कराने के लिए लाता हूं। इसलिए कहा गया करण करावनहार। तो मैं तो डायरेक्ट ऊपर से पवित्र आत्मा आता हूं, और मैं जिस मनुष्य तन में आता हूं वो भी बहुत जन्मों के अंत के तमोगुण वाले हैं। उस तन में प्रवेश होकर उनको भी पवित्र बनाता हूं। जिनका भविष्य जन्म सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वगुणों का सागर विकर्माजीत है। उनसे सेकंड नंबर श्री कृष्ण बनता है, जिसके फिर अंत का जन्म ब्रह्मातन है। परमात्मा के मौफिक पवित्र आत्माएं कोई भी नहीं है। उन्हों को पवित्र बनाना पड़ता है, इसलिए परमात्मा को ही सुप्रीम सोल कहते हैं। दूसरी बात, बिगड़ी हुई तकदीर बनाने वाला परमात्मा है। मम्मा कहती है कि अब ये तो सभी मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला वो एक ही परमात्मा है। परमात्मा को कहा जाता है तकदीर का मालिक।
वो आकर हम आत्माओं की तकदीर बनाते हैं। जो बिगड़ी हुई तकदीर है उनको नया बनाने वाला परमात्मा है। बाकी ये जो मनुष्य कहते हैं तकदीर बनाना व बिगाड़ना परमात्मा के हाथ में है, अब ये कहना सरासर भूल है। तू ही बिगाड़े और तू ही संवारे, बाबा कहते ये कहना, मम्मा कह रही है ये कहना सरासर भूल है। तकदीर बनाना परमात्मा के हाथ में है, परंतु जब मनुष्य उस तकदीर बनाने वाले को भूल जाते हैं तब उसकी तकदीर बिगड़ जाती है। और फिर ब्लेम क्या किया, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। संवारता वो है, लेकिन जब संवार करके हमें यहाँ भेजता है कर्म क्षेत्र पे, और फिर हम भूलें करते करते देह भान में आते आते धर्म कर्म सब भूल जाते, देव अभिमान में जीने लगते हैं, तो विकर्म होने लगते और हमारी तकदीर खुद ही बिगड़ने लगती है हमारे ही कर्मों के द्वारा। और जब बिगड़ जाती है तो क्या कहते, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। मम्मा कहते ये सरासर झूठ है, भूल है ये, है ना। मम्मा कह रही है तकदीर बनाना परमात्मा के हाथ में है, परंतु जब मनुष्य तकदीर बनाने वाले को भूलते हैं तब उसकी तकदीर बिगड़ जाती है। गोया तकदीर को बिगाड़ना मनुष्यों के हाथ में है, ये मम्मा का कहना है। जब मनुष्य अपने आप को भूलते हैं, अपने बाप को भूलते हैं, तब ही मनुष्यों से उल्टे कार्य होने के कारण वो अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। तो बिगाड़ने वाला हुआ मनुष्य और बनाने वाला हुआ परमात्मा। इसलिए परमात्मा को सुखदाता कहते हैं, ना कि दुखदाता कहेंगे। देखो, जब परमात्मा स्वयं ही इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो सभी मनुष्यों की बिगड़ी हुई तकदीर बनाते हैं, अर्थात सबको सद्गति दे देते हैं। तभी तो परमात्मा को सभी मनुष्य आत्माओं का उद्धार करने वाला कहते हैं। परमात्मा कहते हैं, बच्चे मैं इस संगम पर आए सबकी तकदीर बनाता हूँ। ऐसे नहीं कि कोई तकदीर बने और कोई की ना बने, परंतु परमात्मा तो सबकी तकदीर बनाते हैं, क्योंकि सभी मनुष्यों का सारी सृष्टि से संबंध है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं ना, तकदीर बनाने वाला जरा सामने तो आओ। सबको पता है वही बनाएगा तकदीर। तो यही सबूत है कि परमात्मा तकदीर बनाने वाला है। अच्छा, ओम शांति। ये थे मम्मा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम हो कर्म योगी, तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरन में रहकर नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। और गीत क्या सुना, तूने रात गवाई सोएगी। आज हमने मम्मा और बाबा दोनों के महावाक्य सुने। अब हम बाबा को याद करेंगे।